तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, प्राणवान प्रतिभाओं की खोज। समय की मांग के अनुरूप दो दबाव इन दिनों निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। एक, व्यापक अवांछनीयताओं से जूझना और उन्हें परास्त करना। दूसरा है नवयुग की सृजन व्यवस्था को कार्यान्वित करने की समर्थता। निजी और छोटे क्षेत्र में भी यह दोनों कार्य अति कठिन पड़ते हैं। फिर जहाँ देश, समाज या विश्व का प्रश्न है, वहाँ तो कठिनाई का अनुपात असाधारण होता ही है। प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए तदनुरूप योग्यता एवं कर्मनिष्ठा उत्पन्न करनी पड़ती है, साधन जुटाने पड़ते हैं। इसके बिना सामान्य स्थिति में रहते हुए किसी प्रकार दिन काटते ही बन पड़ता है। इसी प्रकार कठिनाइयों से जूझने, अड़चनों को निरस्त करने और मार्ग रोककर बैठे हुए अवरोधों को किसी प्रकार हटाने के लिए समुचित साहस, शौर्य और सूझबूझ का परिचय देना पड़ता है। अनेकों समस्याएं और कठिनाइयां आए दिन त्रास और संकट भरी परिस्थितियां बनी ही रहती हैं। जो कठिनाइयों से जूझ सकता है और प्रगति की दिशा में बढ़ चलने के साधन जुटा सकता है, उसी को प्रतिभावान कहते हैं। प्रतिभा की निजी जीवन के विकास में निरंतर आवश्यकता पड़ती है और अवरोधों को निरस्त करने में भी। जो आगे बढ़े, ऊंचे उठे हैं, उन्हें यह दोनों ही सरंजाम जुटाने पड़े। उत्कर्ष की सूझबूझ और कठिनाइयों से लड़ सकने की हिम्मत, इन दोनों के बिना उन्नतिशील जीवन जी सकना संभव ही नहीं होता। फिर सामुदायिक, सार्वजनिक क्षेत्र में सुव्यवस्था बनाने के लिए और भी अधिक प्रखरता चाहिए। यह विशाल क्षेत्र आवश्यकताओं और गुत्थियों की दृष्टि से तो और भी बड़ा चढ़ा होता है। मनुष्यों की आकृति, प्रकृति तो एक जैसी होती है, पर उनके स्तरों में भारी भिन्नता पाई जाती है। हीन स्तर के लोग परावलंबी होते हैं। वे आंखें बंद करके दूसरों के पीछे चलते हैं। औचित्य कहाँ है, इसकी विवेचना बुद्धि इनमें नहीं के बराबर होती है। वे साधनों के लिए, मार्गदर्शन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ तक कि जीवनोपयोगी साधन तक अपनी स्वतंत्र चेतना के बलबूते जुटा नहीं पाते। उनके उत्थान पतन का निमित्त कारण दूसरे ही बने रहते हैं। यह परजीवी वर्ग ही मनुष्यों में बहुलता के साथ पाया जाता है। अनुकरण करने और आश्रय ही उनके स्वभाव के अंग बनकर रहते हैं। निजी निर्धारण कदाचित ही कभी कर पाते हैं। यह हीन वर्ग है। संपदा रहते हुए भी इन्हें दीन ही कहा जा सकता है। दूसरा वर्ग वह है जो समझदार होते हुए भी संकीर्ण स्वार्थपरता से घिरा रहता है। योग्यता और तत्परता जैसी विशेषताएं होते हुए भी वे उन्हें मात्र लोभ, मोह, अहंकार की पूर्ति के लिए ही नियोजित किए रहते हैं। उनकी नीति अपने मतलब से मतलब रखने की होती है। आदर्श उन्हें प्रभावित नहीं करते। कृपणता और कायरता के दबाव से वे पुण्य परमार्थ की बात तो सोच ही नहीं पाते। अवसर मिलने पर अनुचित कर बैठने से भी नहीं चूकते। महत्व न मिलने पर वे अनर्थ कर बैठते हैं। गूलर के भुनगे जैसी स्वकेंद्रित जिंदगी ही जी पाते हैं। बुद्धिमान और धनवान होते हुए भी इन लोगों को निर्वाह भर में समर्थ प्रजाजन ही कहा जाता है। वे जिस प्रकार जी तो लेते हैं, पर श्रेय सम्मान जैसी किसी मानवोचित उपलब्धि के साथ उनका कोई संबंध ही नहीं जुड़ता है। उन्हें जनसंख्या का एक घटक भर माना जाता है। फिर भी वे दीनहीनों की तरह परावलंबी या भारभूत नहीं होते। उनकी गणना व्यक्तित्व की दृष्टि से अपंग, अविकसित और असहायों में नहीं होती। कम से कम अपना बोझ अपने पैरों पर तो उठा लेते हैं। तीसरा वर्ग प्रतिभाशालियों का है। वे भौतिक क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं,
तो वे अनेक व्यवस्थाएं बनाते हैं, अनुशासन में रहते और अनुबंधों से बंधे रहते हैं, अपनी नाव अपने बलबूते खेते हैं और उसमें बिठाकर अन्य कितनों को ही पार करते हैं, बड़ी योजनाएं बनाते और चलाते हैं। कारखानों के व्यवस्थापक और शासनाध्यक्ष प्राय इन्हीं विशेषताओं से संपन्न होते हैं। जिन्होंने महत्वपूर्ण सफलताएं पाई, उपलब्धियां हस्तगत की, प्रतिस्पर्धाएं जीती, उनमें ऐसी ही भौतिक मौलिक सूझबूझ होती है। बोलचाल की भाषा में उन्हें ही प्रतिभावान कहते हैं। अपने वर्ग का नेतृत्व भी वही करते हैं, गुत्थियां सुलझाते और सफलताओं का पथ प्रशस्त करते हैं। मित्र और शत्रु सभी उनका लोहा मानते हैं। मरुस्थल में उद्यान खड़े करने जैसे चमत्कार भी उन्हीं से बन पड़ते हैं। भौतिक प्रगति का विशेष श्रेय यदि उन्हें ही दिया जाए तो अत्युक्ति न होगी। सूझबूझ के धनी एक साथ अनेक पक्षों पर दृष्टि रख सकने की क्षमता भी तो उन्हीं में होती है। समय सबके पास सीमित है। कुछ लोग उसे ऐसे ही दैनिक ढर्रों में कार्यों में गुजार देते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक ही समय में एक ही शरीर मस्तिष्क से अनेकों ताने बाने बुनते और अनेकों जाल जंजाल सुलझाते हैं। सफलता और प्रशंसा उनके आगे पीछे फिरती है। अपने क्षेत्र, समुदाय या देश की प्रगति ऐसे सुव्यवस्थित प्रतिभावानों पर ही निर्भर रहती है। सबसे ऊंची श्रेणी देव मानवों की है, जिन्हें महापुरुष भी कहते हैं। प्रतिभा तो उनमें भरपूर होती है, पर वे उसका उपयोग आत्म परिष्कार से लेकर लोक मंगल तक के उच्च स्तरीय प्रयोजनों में ही किया करते हैं। निजी आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को घटाते हैं ताकि बचे हुए शक्ति भंडार को परमार्थ में नियोजित कर सकें। समाज के उत्थान और सामयिक समस्याओं के समाधान का श्रेय उन्हें ही जाता है। किसी देश की सच्ची संपदा वे ही समझे जाते हैं जो अपने कार्य क्षेत्र को नंदनवन जैसा सुवासित करते हैं। वे जहाँ भी बादलों की तरह बरसते हैं, वहीं मखमली हरितिमा का फर्श बिछा देते हैं। वे वसंत की तरह अवतरित होते हैं। अपने प्रभाव से वृक्ष पादपों को सुगंधित सुरभित पुष्पों से लाद देते हैं। वातावरण में ऐसी उमंगें भरते हैं जिससे कोयलें कूकने और भौरे गूंजने और मोर नाचने लगें। बड़े कामों को बड़े शक्ति केंद्र ही संपन्न कर सकते हैं। दलदल में फंसे हाथी को बलवान हाथी ही खींचकर पार करते हैं। पटरी से उतरे इंजन को समर्थ क्रेन ही उठाकर यथा स्थान रखती है। उफनते समुद्र में से नाव खेलाना साहसी नाविकों से ही बन पड़ता है। समाज और संसार की बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए ऐसे ही वरिष्ठ प्रतिभावानों की आवश्यकता पड़ती है। पुल, बांध, महल, किले जैसे निर्माणों में मूर्धन्य इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ती है। पेचीदा गुत्थियों को सुलझाना किन्हीं मेधावियों से ही बन पड़ता है। प्रतिभाएं वस्तुतः ऐसी संपदाएं हैं जिनसे न केवल प्रतिभाशाली स्वयं भरपूर श्रेय अर्जित करते हैं, वरन अपने क्षेत्र, समुदाय और देश की अति विकट दिखने वाली उलझनों को भी सुलझाने में सफल होते हैं। इसी कारण भावनावश ऐसे लोगों को देवदूत तक कहते हैं। आड़े समय में इन उच्च स्तरीय प्रतिभाओं की ही आवश्यकता होती है। उन्हीं को खोजा, उभारा और खरीदा जाता है। विश्व के इतिहास में ऐसे ही महामानवों की यथागाथा स्वर्णिम अक्षरों में लिखी मिलती है। संसार के अनेक सौभाग्यों और सुंदरता में अधिक मूर्धन्य महाप्राणों के व्यक्तित्व ही सबसे अधिक चमकते हैं। वे अपनी यश गाथा से असंख्यों का अनंत काल तक मार्गदर्शन करते रहते हैं। स्वर्ग, मुक्ति, सिद्धि के नाम से आध्यात्मिक भाषा में जिन महान उपलब्धियों का अलंकारिक रूप से वर्णन किया जाता है, उनका सार तत्व वस्तुतः ऐसे ही महामनीषियों को कर तलगत होता है। दूसरे लोग पूजा पाठ के सहारे कुछ मिलने की आशा करते हैं,
परमनस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी ऐसे कर्मयोग की साधना में ही निरत रहते हैं जो उनके व्यक्तित्व को प्रामाणिक और कर्तृत्व को ऊर्जा का उद्गम स्रोत सिद्ध कर सकें। वर्तमान समय विश्व इतिहास में अद्भुत एवं अभूतपूर्व स्तर का है। इसमें एक ओर महाविनाश का प्रलयंकर तूफान अपनी प्रचंडता का परिचय दे रहा है, तो दूसरी ओर सतयुगी नवनिर्माण की उमंगें भी उछल रही हैं। विनाश और विकास एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, तो भी उनका एक ही समय में अपनी अपनी दिशा में चल सकना संभव है। इन दिनों आकाश में सघन तमिस्त्रा का साम्राज्य है, तो दूसरी ओर ब्रह्म मुहूर्त का आभास भी प्राची में उदीयमान होता दिख पड़ता है। इन दिनों इन दोनों के समन्वय को देखते हुए ही अपना समय युग संधि का समय माना गया है। ऐसे अवसरों पर किन्हीं प्रखर प्राणवानों को ही अपनी सही भूमिका निभानी पड़ती है। त्रेता में एक ओर रावण का आसुरी आतंक छाया हुआ था, दूसरी ओर राम राज्य वाले सतयुग की वापसी अपने प्रयास पुरुषार्थ का परिचय देने के लिए मचल रही थी। इस विचित्रता को देखकर सामान्य जन भयभीत थे। राम के साथ लड़ने के लिए उन दिनों के एक भी राजा की शासकीय सेनाएं आगे बढ़कर नहीं आईं। फिर भी हनुमान अंगद के नेतृत्व में रीछ वानरों की मंडली जान हथेली पर रख आगे आई और समुद्र सेतु बांधने, पर्वत उखाड़ने, लंका का विध्वंस करने में समर्थ हुई। राम ने उनके सहयोग की भाव भरे शब्दों में भूरी भूरी प्रशंसा की। इस सहायक समुदाय में गिद्ध, गिलहरी, केवट, शबरी जैसे कम सामर्थ्यवानों का भी सदा सराहने योग्य सहयोग सम्मिलित रहा। महाभारत के समय भी ऐसी ही विपन्नता थी। एक ओर कौरवों की विशाल संख्या वाली सुशिक्षित और समर्थ सेना थी, दूसरी ओर पांडवों का छोटा सा अशक्त समुदाय। फिर भी युद्ध लड़ा गया। भगवान ने सारथी की भूमिका निभाई और अर्जुन ने गांडीव से तीर चलाए। जीत शक्ति की नहीं, सत्य की, नीति की, धर्म की हुई। इन उदाहरणों में गोवर्धन उठाने वाले ग्वाल बालों का सहयोग भी सम्मिलित है। बुद्ध की भिक्षु मंडली और गांधी की सत्याग्रही सेना भी इसी तथ्य का स्मरण दिलाती है। प्रतिभा ने नेतृत्व संभाला तो सहयोगियों की कमी नहीं रही। संसार के हर कोने से हर समय में ऐसे चमत्कारी घटनाक्रम प्रकट होते हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि सत्य की शक्ति अजेय है। उच्च स्तरीय प्रतिभाएं उसे गंगावतरण काल के जैसे प्रयोजन में और परशुराम जैसे ध्वंस प्रयोजनों में प्रयुक्त करती रही हैं। महत्व घटनाक्रमों और साधनों का नहीं रहा। सदैव मूर्धन्य प्रतिभाओं ने ही महान समस्याओं का हल निकालने में प्रमुख भूमिका निभाई है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को पहचाना, उसे अपनी सामर्थ्य का बोध कराया। वह कुछ पुरुषार्थ कर दिखाने को आगे धकेला तो असमंजस में उलझा नगण्य सा वह व्यक्ति असामान्य कार्य कर दिखा पाने में समर्थ हुआ। प्राणनाथ महाप्रभु ने वीर छत्रसाल जैसी प्रतिभा को पहचाना। वह उसे वह शक्ति दी जिसने उसे उत्तर भारत में आक्रांताओं से भारतीय संस्कृति की रक्षा करने का साहस प्रदान किया। विवेकानंद जैसी प्रतिभा नरेंद्र नाम से के युवक में छिपी है। यह रामकृष्ण ही जान पाए एवं अपनी शक्ति का अंश देकर वे विश्व को एक महामानव दे गए। समय समय पर परोक्ष चेतना समस्याओं के निवारण हेतु प्रतिभाओं को ही खोजती रही है। इन दिनों व्यक्तिगत समस्याओं का शिकंजा भी कम कसा हुआ नहीं है। आर्थिक, सामाजिक, मानसिक क्षेत्रों में छाई हुई विभिषिकाएं सर्वसाधारण को चैन से जी सकने का अवसर नहीं दे रही हैं। इससे भी बढ़कर सार्वजनिक समस्याएं हैं। संसार के सामने कितनी ही चुनौतियां हैं। बढ़ती हुई गरीबी, बेकारी, बीमारी, प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि, परमाणु विकिरण,
युद्धोन्माद का बढ़ता हुआ दबाव अंतरिक्ष क्षेत्र में धूमकेतु की तरह अपनी विकरालता का परिचय दे रहा है। हिम प्रलय, जल प्रलय, दुर्भिक्ष, भूकंपों आदि के माध्यम से प्रकृति अपने प्रकोप का परिचय दे रही है। मनुष्य की बौद्धिक भ्रष्टता और व्यवहारिक दुष्टता से वह भी तो कम अप्रसन्न नहीं है। भविष्यवक्ता इन दिनों की विनाश विभीषिका की संभावना की जानकारी अनेक स्तरों पर देते रहे हैं। दिखता है कि वह महाविनाश कहीं अगले दिनों घटित ही तो होने नहीं जा रहा है। पक्ष दूसरा भी है, 21वीं सदी की ऐसी सुखद संभावना जिसे सतयुग की वापसी कहा जा सके। इन दोनों ही प्रयोजनों में आवश्यक मानवीय भूमिका का समावेश होना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इस कार्य को मूर्धन्य प्रतिभाएं ही संपन्न कर सकेंगी। ईश्वर धर्म का संरक्षण और अधर्म के विनाश का काम तो करता है, पर अदृश्य प्रेरणा का परिवहन तो शरीरधारी महामानव ही करते हैं। आज उन्हीं की खोज है, उन्हीं को आकुल व्याकुल होकर ढूंढा जा रहा है। दीन, हीन और पेट प्रजनन में निरत तो असंख्य प्रजाजन सर्वत्र बिखरे पड़े हैं, पर वे तो अपने भार से ही दबे हैं, अपनी ही लाश ढो रहे हैं। युग परिवर्तन जैसे सृजन और ध्वंस के महान प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्राणवानों की आवश्यकता है। गोताखोर उन्हीं को इस खारे समुद्र में से मणि मुक्तिकों की तरह ढूंढ निकालने में लगे हुए हैं। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, विशिष्टता का नए सिरे से उभार। दूध में मक्खन घुला होता है, पर उसे अलग निकालने के लिए उबालने, मथने जैसे कई कार्य संपन्न करने पड़ते हैं। प्राणवान प्रतिभाओं की इन दिनों अतिशय आवश्यकता पड़ रही है, ताकि इस समुद्र मंथन जैसे युग संधि पर्व में अपनी महती भूमिका निभा सकें, अनिष्ट के अनर्थ से मानवीय गरिमा को विनष्ट होने से बचा सकें, उज्जवल भविष्य की संरचना में ऐसा प्रचंड पुरुषार्थ प्रदर्शित कर सकें जैसे गंगा अवतरण के संदर्भ में मनस्वी भगीरथ द्वारा संपन्न किया गया था। इन दिनों यह ढूंढ खोज ही बड़ा काम है। सीता को वापस लाने के लिए वानर समुदाय विशेष खोज में निकला था। समुद्र मंथन भी ऐसी खोज का ही एक इतिहास है। गहरे समुद्र में उतरकर मणिमुक्तक खोजे जाते हैं। कोयले की खदानों में से खोजने वाले हीरे ढूंढ निकालते हैं। धातुओं की खदान इसी प्रकार धरती को खोद खोद कर ढूंढी जाती है। दिव्य औषधियों को सघन वन प्रदेशों में खोजना पड़ता है। वैज्ञानिक प्रकृति के रहस्यों को खोज लेने का काम करते हैं। हाड़ मास की काया में से देवत्व का उदय साधना द्वारा गहरी खोज करते हुए ही संभव किया जाता है। महाप्राणों की इन दिनों इसी कारण भारी खोज हो रही है कि उसके बिना युग संधि का महाप्रयोजन पूरा भी तो नहीं हो सकेगा। आज तो व्यक्ति की सामयिक एवं क्षेत्रीय समस्याओं का निराकरण भी वातावरण बदले बिना संभव नहीं हो सकता। संसार में निकटता बढ़ जाने से गुत्थियां भी वैयक्तिक न रहकर सामूहिक हो गई हैं। उनका निराकरण व्यक्ति को कुछ ले देकर नहीं हो सकता। चेचक की फुंसियों पर पट्टी कहाँ बांधते हैं? स्थायी उपचार तो रक्त शोधन की प्रक्रिया से ही बन पड़ता है। प्रस्तुत चिंतन और प्रचलन में इतनी अधिक विकृतियों का समावेश हो गया है कि उन्हें औचित्य एवं विवेक से सर्वथा प्रतिकूल माना जा सकता है। अस्वस्थता, उद्विग्नता, आक्रामकता, निष्ठुरता, स्वार्थांधता, संकीर्णता, उद्दंडता का बड़ों और छोटों में अपने अपने ढंग का बाहुल्य है। लगता है मानवीय मर्यादाओं और वर्जनाओं की प्रतिबद्धता से इनकार कर दिया गया है। फलतः व्यक्ति को अनेकानेक संकटों और समाज को चित्र विचित्र समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न कोई सुखी दिखता है न संतुष्ट। अभाव और जन बाहुल्य नई नई विपत्तियां खड़ी कर रहे हैं। हर कोई
आतंक और आशंका से विक्षुब्ध जैसा दिखता है। इन सब से जूझने के लिए एक सुविस्तृत मोर्चेबंदी करनी होगी। सामान्य जन तो अपनी निजी आवश्यकताओं, उलझनों तक का समाधान नहीं कर पाते, फिर व्यापक बनी हर क्षेत्र में समाई विपन्नताओं से जूझने के लिए उनसे क्या कुछ बन पड़ेगा। इस कठिन कार्य को संपन्न करने के लिए विशिष्टता युक्त प्रतिभाएं चाहिए। बड़े युद्धों को जीतना वरिष्ठ सेना नायकों द्वारा अपनाई गई रणनीति और सूझबूझ के सहारे ही संभव हो पाता है। यही बात बड़े सृजनों के संबंध में भी है। ताजमहल जैसी इमारत बनाने, चीन की दीवार खड़ी करने, हावड़ा जैसे पुल खड़े करने जैसे महापुरुषार्थों के लिए वरिष्ठ लोगों की वस्तु स्थिति के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाली नीति ही सफल होती है। उनके लिए आवश्यक साधन एवं सहयोग जुटाना भी हंसी खेल नहीं होता। बड़ी प्रतिभाएं ही बड़ी योजनाएं बनाती हैं, वही उतने भारी भरकम दायित्व उठाती हैं। छोटे तो समर्थन भर देते हैं। सफलता पर हर्ष और असफलता पर विषाद प्रकट करने भर की उनमें क्षमता होती है। इन दिनों दो कार्य प्रमुख हैं, विपन्नता से जूझना और उन्हें निरस्त करना, साथ ही नवसृजन की ऐसी आधारशिला रखना जिससे अगले ही दिनों संपन्नता, बुद्धिमत्ता, कुशलता और समर्थता का सुहावना माहौल बन पड़े। 21वीं सदी को दूरदर्शी लोग सर्वोत्मुखी प्रगति की संभावनाओं से भरी पूरी मानते हैं। उस अवधि में सतयुग की वापसी पर विश्वास रखते हैं। इस मान्यता के अनेकों कारण भी हैं। उनमें से एक यह है कि इन्हीं दिनों समर्थ प्रतिभाओं का सृजन, उन्नयन और प्रखरीकरण तेजी से हो रहा है। संभवतः अदृश्य शक्ति का ही इसमें हाथ हो, ऐसी शक्ति का जो समय समय पर आड़े समय में बिगड़ता संतुलन संभालने के लिए अपने वर्चस्व का प्रकटीकरण करती रही है। कहना न होगा कि तेजस्वी प्रतिभाएं ही भौतिक समृद्धि बढ़ाने, प्रगति का वातावरण उत्पन्न करने और अंधकार भरे वर्तमान को उज्जवल भविष्य में परिणित करने का श्रेय संपादित करती रही हैं। उन्हें ही किसी देश, समाज एवं युग की वास्तविक शक्ति एवं संपदा माना जाता है। स्पष्ट है कि वे उदीयमान वातावरण में ही उगती और फलित होती हैं। वर्षा में हरितिमा और वसंत में सुषमा का प्राकट्य होता है। प्रतिभाएं अनायास ही नहीं बरस पड़ती, न वे उद्भिजों की तरह उग पड़ती हैं। उन्हें प्रयत्नपूर्वक खोजा, उभारा और खरादा जाता है। इसके लिए आवश्यक एवं उपयुक्त वातावरण का सृजन किया जाता है। इन दिनों ऐसा ही कुछ चल रहा है। असंतुलन को संतुलन में बदलने के लिए महाकाल की कोई बड़ी योजना बन रही है, जो मूर्त रूप देने के लिए दो छोटे किंतु अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम सामने आए हैं। एक है आदर्शवादी सहायकों में उमंगों का उभारना और एक परिसर, एक सूत्र में संबद्ध होना। साथ ही कुछ नियमित एवं सृजनात्मक गतिविधियों को प्रारंभ करना जो सद्विचारों को सत्कार्यों में परिणित कर सकने की भूमिका बना सकें। दूसरा कार्य यह है कि अनीति विरोधी मोर्चा खड़ा किया जाए, उसे एक प्रयास से आरंभ करके विशाल विकराल बनाया जाए। एक चिंगारी दावानल बनती है, छोटे बीज से वृक्ष बनता है। ध्वंस एवं सृजन दोनों का यही उपक्रम है। एक कदम शालीनता वे सृजन का एवं दूसरा अनीति के दमन का। सत्प्रवृत्ति संवर्धन और दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के दो मोर्चे पर दो धारी तलवारों से दो स्तर की रीति नीति अपनाना, यह है वह अग्रगमन जिस पर कदम कदम बढ़ते हुए नवयुग का अवतरण संभव हो सकता है। उज्जवल भविष्य की सर्वोत्मुखी प्रगति एवं चिरस्थायी शांति के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। इसी स्थिति में पहुंचने पर सत्य में जयते का उद्घोष प्रचंड प्रयासों का मार्ग पूरा करते हुए अपनी यथार्थता का परिचय दे सकता है। इस महाजागरण से ही प्रतिभाओं की मूर्छना हटेगी। वे अंगड़ाई लेते हुए
लंबी मूर्छना से पीछा छुड़ाती और दिनमान की ऊर्जा प्रेरणा से कार्य क्षेत्र में अपने पौरुष का परिचय देती दृष्टिगोचर होंगी। इस भवितव्यता को हम सब इन्हीं आंखों से अपने ही सामने मूर्तिमान होते हुए देखेंगे। प्रयत्न पूर्वक खादानों से हीरे खोज तो लिए जाते हैं, पर उन्हें चमकदार, बहुमूल्य और हार में शोभायमान स्थान पाने के लिए खरादना अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। धातुएं अनेक बार के अग्नि संस्कार से ही संजीवनी जैसे रसायनों के रूप में परिणित होते हैं। पहलवान अखाड़े में लंबा अभ्यास करने के उपरांत ही दंगल में विजयश्री वरण करते हैं। शिल्पी और कलाकार अपने विषय में प्रवीण पारंगत बनने के लिए लंबे समय तक अभ्यासरत रहते हैं। प्रतिभाओं का प्रशिक्षण और परिवर्धन आदर्शवादी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने के उपरांत ही संभव हो पाता है। उस तथ्य के अनुरूप जहां प्रतिभाओं को खोजा जा रहा है, वहीं उनकी प्रखरता निखारने के लिए ऐसे कार्यों में जुटाया भी जा रहा है जिनके कारण उनका ओजस, तेजस और वर्चस्व जाज्वल्यमान हो सके। विश्वामित्र ने दशरथ पुत्रों को युग सृजन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त समय पर उनकी तेजस्विता उभारने के लिए यज्ञ की रक्षा करने और असुरों से जूझने का काम सौंपा था। हनुमान, अर्जुन आदि ने ऐसी ही अग्नि परीक्षाओं से गुजरते हुए असाधारण गौरव पाया था। इनसे बचकर किसी पर भी महानता आकाश से नहीं बरसी है। पराक्रम से भी जी चुराने वाले ही कृपणों, प्रमादियों की तरह मात्र हाथ ही मलते रहते हैं। इन दिनों जन्मांतरों से संचित सुसंस्कारों वाली प्रतिभाएं खोज निकाली गई हैं। उन्हें युग चेतना के साथ जोड़ा गया है। उन्हें नवसृजन साहित्य के माध्यम से पुष्प वाटिका में मधुमक्खियों की तरह दिव्य सुगंध ने आमंत्रित किया है और उसी परिकर में छत्ता बनाकर रहने के लिए सहमत किया है। प्रज्ञा परिकर को इसी रूप में देखा, समझा और आंका जा सकता है। प्रज्ञा परिजनों को युग सृजन का लक्ष्य लेकर अवतरित हुई दिव्य आत्माओं का समुदाय कहा जा सकता है। वे अंतरात्मा को अमृत पिलाने वाले युग साहित्य का रसास्वादन करते रहे हैं। मिशन की पत्रिकाएं नियमित रूप से पढ़ते रहे हैं। युग चेतना की भाव भरी प्रेरणाओं का यथासंभव अनुसरण भी करते रहे हैं। उनके अब तक के योगदान को, परमार्थ पुरुषार्थ को मुक्त कंठ से सराहा जा सकता है, पर बड़े प्रयोजनों के लिए इतना ही तो पर्याप्त नहीं। समय की बढ़ती मांग को देखते हुए बड़े कदम भी तो उठाने पड़ेंगे। बच्चे का छोटा सा पुरुषार्थ भी अभिभावकों द्वारा भली भांति सराहा जाता है, पर युवा होने पर बचपन की पुनरावृत्तियां करने भर से कौन यशस्वी बनता है। यहाँ परिजनों के पिछले दिनों के योगदान का मूल्यांकन घटाकर नहीं किया जा रहा है, पर इतने भर से बात तो नहीं बनती। महाकाल की अभिनव चुनौती स्वीकारने के लिए उतने पर ही संतोष नहीं किया जा सकता जो पिछले दिनों हो चुका है। यह लंबा संग्राम है, संभवतः प्रस्तुत परिजनों के जीवन भर चलते रहने वाला। 21वीं सदी आरंभ होने में अभी 10 वर्ष से भी अधिक समय शेष है। इस युग संधि वेला में तो हम सबको उस स्तर की तप साधना में संलग्न रहना है जिसे भागीरथ ने अपनाया और धरती पर स्वर्गस्थ गंगा का अवतरण संभव कर दिखाया था। महामानवों के जीवन में कहीं कोई विराम नहीं होता। वे निरंतर अनवरत गति से शरीर छूटने तक चलते ही जाते हैं। इतने पर भी लक्ष्य पूरा न होने पर जन्म जन्मांतरों तक उसी प्रयास में निरत रहने का संकल्प सजोए रहते हैं। इसी परंपरा का निर्वाह उन्हें भी करना है जिन्हें अपनी प्रतिभा निखारनी और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां कमानी हों जिन्हें प्रेरणाप्रद, अनुकरणीय, अभिनंदनीय एवं अविस्मरणीय कहा जा सके। अपने परिवार की प्रतिभाओं को उपेक्षित स्तर की नहीं रहना है। इनकी गणना उन लोगों में नहीं होनी चाहिए
जिन्हें परावलंबी या निर्वाह के लिए जीवित भर रहने वाला कहा जाता है। कमल पुष्प सामान्य तालाब में उगने पर भी अपनी पहचान अलग बनाते और दूर से देखने वाले के मन पर भी अपनी प्रफुल्लता की प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। अपना स्वरूप एवं स्तर ऐसा ही होना चाहिए। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।